नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पैडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण आने वाले हैं, चाहे इसमें आपका CTET का एग्ज़ाम है, DT+B वाला एग्ज़ाम है, या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो पैडागोजी जब एग्ज़ाम में जरूर आती है, तो इस कारण से सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें क्वेश्चन आ चुके हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण जो 50 क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। और इससे पहले के जो 100 क्वेश्चन है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किए थे। तो इससे आगे के क्वेश्चन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाल विकास नहीं होता है? वित्तीय, भावनात्मक कौशल में, शारीरिक या फिर मानसिक कौशल में? तो ये बाल विकास नहीं होता है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये जो वित्तीय जो है यही नहीं होता है। बाल विकास के अंतर्गत जन्म के बाद शिशु का मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है और साथ ही उसका शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य, सीखने की क्षमता आदि भी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि बाल विकास के क्षेत्र में भावात्मक कौशल, शारीरिक कौशल और मानसिक कौशल ये शामिल होते हैं, सिर्फ ये वित्तीय वाले को छोड़कर। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे के दांत डैश और डैश के महीने के बीच चिन्हित होते हैं, मतलब दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये कब दिखाई देने लग जाते हैं? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, 6 और 8, तो इसके बीच में। तो बच्चे के दांत 6 और 8 महीने के बीच में दिखाई देने लग जाते हैं। जब बच्चे में दांत निकलते हैं तब उनके मुंह थोड़े सूज जाते हैं और उनमें दर्द भी होता है। यह दर्द दांत निकलने के 3 से 6 दिन पहले होता है और दांत निकलने के बाद चला जाता है। जब बच्चे के आपने देखा भी होगा, जब अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा तो जिसके दांत निकलते हैं वो जो वस्तु जो होता है उसके अपने मुंह में दबाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, बाल विकास पर 2 प्रमुख प्रभाव क्या है? संस्कृति और समाज, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, प्रकृति पोषण या नाटक और कला? तो बाल विकास पर 2 प्रमुख प्रभाव। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये प्रकृति और पोषण जो है यहाँ पर इनको माना गया है। प्रकृति एक बच्चे के वंशगत कारक या जीन को संदर्भित करती है, जो न केवल एक बच्चे की शारीरिक उपस्थिति को परिभाषित करती है बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व जो लक्षण हैं इनके निर्माण में भी मदद करती है। इसके बाद आ जाता है, बच्चे में विचार, विकास और सिद्धांतों की शुरुआत कौन सी अवस्था में हो जाती है? तो बच्चे में विचार, विकास और सिद्धांतों की शुरुआत तो पूर्व सक्रियात्मक, संवेदी, अमूर्त या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। और इसमें जो यहाँ पर देखें तो विकास और सिद्धांतों की शुरुआत, तो ये जो है यहाँ पर जो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है इसमें हो जाती है। और जो जिन पियाजे हैं उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी जो यहाँ पर इसमें दी गई है। तो जैसे पूर्व संवेदी हो गई 0 से 2 वाली, फिर संवेदी हो गई 2 से 7 वाली, फिर मूर्त हो गई 7 से 11, और ये जो अमूर्त है इसको औपचारिक भी कह देते हैं कई बार। तो ये सबसे लास्ट की होती है, फिर 11 से और आगे तक की होती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई गई थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जब कोई बच्चा मात्रात्मक आयाम के साथ वस्तु को क्रम में रखने में सक्षम होता है तो इस क्षमता को कहा जाता है? क्रमबद्धता, मानचित्रण, स्पेटियल रीजनिंग या तर्क रीजनिंग? जब कोई बच्चा मात्रात्मक आयाम के साथ वस्तु को क्रम में रखने में सक्षम हो जाता है तो इसको जो यहाँ पर माना गया है क्रमबद्धता, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, सीरियलाइजेशन कहा जाता है इसको, क्रमबद्धता को। इसके बाद है, गर्भावस्था के तीसरे महीने की समय अवधि क्या होती है? तो गर्भावस्था के तीसरे महीने की 9 से 18, 41 से 45, 21 से 28 या 29 से 40 सप्ताह की। और इसमें जो रहेगा हमारा ऑप्शन डी वाला, तो ये 29 से 40 सप्ताह मानी गई है।
मादा के गर्भाशय में के होने की गर्भावस्था गर्भ प्लस अवस्था कहलाती है। और आमतौर पर यह अवस्था मां बनने वाली महिलाओं में 9 महीने तक रहती है, जिसे गर्भवती महिला कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में गर्भ के समय अवधि होती है। निकटतम उत्तर जावा आपने बताना है इसका। तो समय अवधि की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये जन्म से 9 सप्ताह की मानी गई है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जीन पियाजे का जो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसके अनुसार विकास की दूसरी अवस्था कौन सी होती है। तो जैसे कि हमने 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर दूसरी अवस्था कौन सी वाली है। और इसमें जो यहाँ पर दूसरी है जो ऑप्शन बी में दी गई है, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यही दूसरे नंबर की है, जो हमने 2 से 7 वर्ष वाली पढ़ी थी। इससे पहले वाली संवेदी वाली थी जो 0 से 2 तक की थी। तो यही जा दूसरे नंबर की है। इस में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व जो है वो उत्पन्न हो जाता है इसमें। और बच्चा जो है वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, किस अवस्था में एक बच्चे में संरक्षण की क्षमता विकसित होने लग जाती है। तो संरक्षण की क्षमता तो कौन सी अवस्था में होने लग जाती है। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है, तो ये मूल सक्रियात्मक अवस्था है और जिसका जो समय है 7 से 11 माना गया है। संरक्षण क्या है, इससे जो मतलब है बाह्य दिखावे में परिवर्तन होने पर भी कुछ भौतिक गुण समान ही रहते हैं। अर्थात इस अवस्था में बच्चे संख्या, क्षेत्र, आयतन, अभिनिवेश के संरक्षण की क्षमता प्राप्त करते हैं। इसके बाद है अल्बर्ट जो बंडूरा, इन्होंने जांचने के लिए एक प्रयोग किया था कि क्या सामाजिक व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है या फिर नहीं। उसने अपना प्रयोग किस वस्तु पर किया था, सुल्तान, कुत्ते, बिल्ली या बबू गुड़िया पर। अल्बर्ट बंडूरा ने जांचने के लिए प्रयोग किया था कि क्या सामाजिक व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रयोग पूछा गया यहाँ पर किस पर किया था, और इसमें जो है ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो ये एक बबू जो गुड़िया थी उसके ऊपर किया गया था। अल्बर्ट बंडूरा के प्रयोग का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि यदि बच्चे एक वयस्क के द्वारा आक्रामक प्रदर्शन के साक्षी होते हैं तो वे अवसर मिलने पर इस आक्रामक व्यवहार का अनुकरण करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है किस आयु में बच्चा बड़बड़ाना शुरू कर देता है। 1 वर्ष का, 1 महीने का, 6 महीने या 6 से 12 महीने का। तो बड़बड़ाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो अवस्था है जो ऑप्शन बी में दी गई है, तो ये 6 महीने की होती है। इस अवस्था के दौरान बच्चा जो सुनी हुई आवाज़ पर उत्साह दिखाता है और ध्यान आकर्षित करने के लिए आवाज़ निकालना, खेल के दौरान हंसना, बड़बड़ाना जैसी आदतों का विकास हो जाता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है किस आयु में बच्चा बिना किसी त्रुटि के अपने धारा प्रवाह भाषण का विकास करता है। तो 11 वर्ष है, 12 है, 14 है या 18 से 12 वर्ष है। तो किस आयु में बच्चा बिना किसी त्रुटि के अपने धारा प्रवाह भाषण का विकास करता है। और यहाँ पर जो इसमें मानी गई है ऑप्शन बी वाली, तो ये 12 वर्ष से ऊपर की होती है। इस अवस्था में उनका जो भाषागत व्यवहार है वो परिपक्व हो जाता है, वाक्य विन्यास भी सुव्यवस्थित और उनका उच्चारण भी परिष्कृत हो जाता है। और जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार भाषा के माध्यम से किशोर जीव की विविध अनुभूतियों का शब्दों के माध्यम से सवचित्र प्रस्तुत करने में समर्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो किशोरावस्था जो है ये 12 से 18 वर्ष वाली भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। इसके बाद जाता है इनमें से वाइगोत्स्की जो है, इनके सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवधारणा एक नहीं है। तो ये सामाजिक संपर्क है, संस्कृति है, भाषा है या आकलन है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवधारणा नहीं है। और जो ये ऑप्शन डी में है, तो ये कौन सी है, आकलन। उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है इससे संबंधित 3 मुख्य अवधारणाएं बताई थी।
जैसे संस्कृति सीखने में महत्वपूर्ण है। दूसरी थी भाषा संस्कृति की जड़ है। और तीसरी थी कि व्यक्ति समुदाय में अपनी भूमिका के भीतर सीखते और विकसित होते हैं। इसके बाद आ जाता है समीपस्थ दूरी का क्षेत्र और स्काई फोल्डिंग। बाल विकास की कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। तो ये शब्द दिया था रूसो, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग या जिन पियाजे ने। तो समीपस्थ दूरी का क्षेत्र और स्काई फोल्डिंग बाल विकास की कुछ जो प्रक्रियाएं हैं, ये शब्द दिया था। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो किन का था ये? वाइगोत्स्की जो है इनका था। वाइगोत्स्की जो है इन्होंने सीखने के दौरान छात्रों की 3 बुनियादी जरूरतों का प्रस्ताव रखा था। एक तो था ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो आपने जेड पी डी कई बार देखा होगा लिखा हुआ, ये वाला। तो ये था समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसके द्वारा स्वयं द्वारा एक बच्चे के सीखने और दूसरों की मदद से बच्चे के सीखने के बीच का अंतर है। एक थी पाड़, ये वाली पाड़, स्काई फोल्डिंग कह देते हैं जिसको। इसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि शिक्षकों, परिवार मित्रों आदि के द्वारा बच्चों को उनके अधिगम में स्थायी मदद दी जाए। और एक था तीसरे नंबर का MKO, ये वाला MKO, मकाओ, ये वाला। इसका मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकारी अन्य। तो MKO की कुंजी थी कि उन्हें सीखे जा रहे विषय के बारे में सीखने वाले की तुलना में अधिक ज्ञान होना चाहिए। मतलब जब आप किसी को सिखा रहे हैं तो आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए सीखने वाले से। इसके बाद आ जाता है बाल विकास की किस अवस्था में बच्चे परियों की कहानियाँ जैसी काल्पनिक कहानियों का सबसे अधिक आनंद लेते हैं। तो ये नवजात, वयस्कता, शिशु या किशोर अवस्था में, मतलब कहानियों के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं, उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है, तो ये शिशु जो होती है 5 से 6 वर्ष वाली, तो उसमें इस अवस्था में जो कल्पना है इसकी बहुलता होती है और शिशु पर्व की कहानी को सत्य समझते हैं और उसे लगता है कि सचमुच परी सफेद कपड़ों में छड़ी लेकर उसके सामने आती है। शिशु कल्पना जगत को ही सही मानने लग जाता है। तो ये शैशव अवस्था होती है। इसके बाद आ जाता है जिन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे इंद्रियों के माध्यम से अपने पर्यावरण के बारे में सीखते हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से, तो संवेदी पेशावस्था में, अमूर्त, मूर्त या पूर्व क्रियात्मक अवस्था में। अब साथ में यहाँ पर समय भी दिया गया है। तो इंद्रियों के माध्यम से पर्यावरण के बारे में सीखते हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो कौन सी होती है? संवेदी पेशावस्था, जन्म से जो 2 वर्ष वाली होती है। और पहले नंबर की अवस्था इसको माना गया है। और इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक बच्चे के पास अपने पालतू जानवर के साथ अपने अनुभव के आधार पर कुत्ते के लिए स्कीमा है। फिर वह बगीचे में एक और कुत्ता देखता है। यह जानवर को पहचानने में सक्षम होता है। कथन में संज्ञानात्मक विकास की किस प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें आत्मसात कण है, आवासन है, क्रिया है, या फिर ये संतुलन है। कि एक बच्चे के पास अपने पालतू जानवर के साथ अपने अनुभव के आधार पर कुत्ते के लिए स्कीमा है। फिर वह बगीचे में एक कुत्ता देखा है और वह जानवर को पहचानने में सक्षम होता है। तो इस कथन में संज्ञानात्मक विकास की किस प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है? तो यहाँ पर जो प्रकाश डाला गया है आत्मसात कांड पर, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। आत्मसात कांड जो है एक ऐसी प्रक्रिया मानी गई है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। मतलब जैसे इसने पहले देखा था कि ये कुत्ता है, तो फिर वो दूसरी जगह पर भी वैसे ही जानवर को देखता है, तो उससे समझ आता है कि ये जानवर है, मतलब ये भी कुत्ता है। इसके बाद है बाल विकास की कौन सी अवस्था में गैंग एज की अवधि संदर्भित करती है? तो ये कौन सी अवस्था है? वयस्क, बाल्य, शिशु या किशोर अवस्था। और यहाँ पर जो अवस्था है जो ऑप्शन सी में दी गई है, तो कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था का समय कितना है? तो ये 6 से 12 वर्ष का होता है। यह विकास की ऐसी अवस्था है जिसमें बालक के व्यक्तित्व एवं चित्र के विकास तीव्र गति से होता है।
बाल्यावस्था को सुनहरी आयु, खेल की आयु, बंदी आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु और स्फूर्ति की आयु के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट है हमारा यौवन का उद्भव वृद्धि में तेजी जैसे शारीरिक परिवर्तनों की सूचना देता है। तो लड़कियों में वृद्धि में तेजी लगभग शुरू हो जाती है तो 12 से 14 में, 10 से 12, 8 से 10 या 15 से 16 वर्ष में। तो यौवन का उद्भव वृद्धि में तेजी जैसे शारीरिक परिवर्तनों की सूचना देता है। तो लड़कियों की वृद्धि हो जाती है तो कब से शुरू होती है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ये मानी गई है 10 से 12 वर्ष में। लड़कियां के जैसे अगर इसमें कुछ परिवर्तन की अगर बात करें, जैसे उनके सपन है वो विकसित होने लग जाते हैं, मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, आवाज़ वो गहरी हो जाती है, और जो चेहरे के बाल हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, और लड़की की अवस्था शुरू होने की औसत आयु जो है 11 वर्ष है, जबकि लड़कों की ये 12 है। इसके बाद आ जाता है जीन पियाजे का जो है संज्ञानात्मक विकास जो है इसकी अवस्थाओं के बारे में इनमें से कौन सा समायोजन सही नहीं है। तो कई बार ये आ जाता है कि इनका कौन सा सिद्धांत है। तो जीन पियाजे का है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर एक संयोजन जो है वो सही नहीं है। जैसे औपचारिक संक्रिया है, कोई भाषा नहीं और कोई विचार नहीं है। मूर्त संक्रिया संख्याओं की समझ है। संवेदी तथ्यात्मक किसी वस्तु की वास्तविकता का कोई विचार नहीं है। यह पूर्व संक्रिया संरक्षित करने के अयोग्य है। तो यहाँ पर एक सही नहीं है अब इसमें, और सही नहीं है जो ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है। औपचारिक संक्रिया कोई भाषा नहीं और कोई विचार नहीं, तो यही जो है यहाँ पर इसका माना गया है। औपचारिक जो अवस्था है इसमें बच्चा पूर्ण जो है परिपक्व हो जाता है, क्योंकि सबसे लास्ट की अवस्था है 11 से आगे की। इसके बाद आ जाता है जीन पियाजे जो है जीन पियाजे सिद्धांत में पूर्व परिचालन अवस्था में चिंतन की सीमाओं को डैश में बच्चों के प्रदर्शन के द्वारा सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया गया है। तो एक क्रांति कार्य है, स्थिति कार्य है, निर्माण है या संरक्षण कार्य है। तो जीन पियाजे सिद्धांत में पूर्व परिचालन अवस्था में चिंतन की सीमाओं को डैश में बच्चों के प्रदर्शन के द्वारा सर्वोत्तम रूप में चित्रित किया गया है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है, संरक्षण कार्य है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो ये जीन पियाजे है, इन्होंने प्रतीकात्मक खेलकूद को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है, 2, 5, 4 या फिर 3 में। तो जीन पियाजे ने प्रतीकात्मक खेलकूद को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा मस्तिष्क के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का जो औसत वजन है वो 450 ग्राम होता है, और दूसरा है कि गर्भ के विकास के पहले सप्ताह में मस्तिष्क ने अपना वयस्क का आकार ले लिया है। तो कुछ वाला क्वेश्चन है और कौन से वाला इसमें सही है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें सही देखें तो केवल ऑप्शन सी, अर्थात केवल एक ही जो है यहाँ पर सही इसमें माना गया है। मस्तिष्क के विकास के संदर्भ में केवल कथन एक ही सही है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का जो औसत वजन है वो 450 ग्राम होता है, और मानव मस्तिष्क अनेक जटिल संरचनाओं से युक्त महत्वपूर्ण अंग है, और जन्म के समय ही अन्य अंगों की तुलना में अधिक परिपक्व हो चुका होता है। तो मस्तिष्क के विकास संबंधी जानकारी में 2 बिंदु की प्रमुखता दी गई है। प्रथम अति सूक्ष्म मस्तिष्क कोशिकाएं, और दूसरी है प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स। तो ये ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है शैशवावस्था में पहुंचना और पकड़ना विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहुंचना और पकड़ना शैशवावस्था के बारे में। तो जीन पियाजे ने सोचा कि हाथ की हलचल और दृष्टि शुरू में स्वतंत्र होते हैं, और बोवर ने नोट किया कि जन्मजात दृष्टिहीन शिशु हाथ के संबंध की अवधि से गुजरते हैं। अब इसमें भी बताना है कोट वाला क्वेश्चन है कौन से वाला सही है।
और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी वाला, मतलब दोनों ही जो है अपनी अपनी जगह पर यहाँ पर सही है। जो जीन पियाजे हैं इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था ये संज्ञानात्मक विकास का, तो इसमें एक व्यवस्थित अध्ययन क्या था कि जिसे 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। और इस चरणों में संवेदी परक अवस्था, जिसमें बच्चे इंद्रिय और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को देखते हैं, देखना, सुनना, छूना, बोलना, प्राप्त करना। और इसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व विकसित करता है और हाथ की हलचल और दृष्टि शुरू में स्वतंत्र हो जाती है। इस प्रकार गॉबर ने भी नोट किया था कि जन्मजात दृष्टिहीन शिशु हाथ के संबंध की अवधि से गुजरते हैं। इसके बाद आ जाता है पूर्व परिचालन के संदर्भ में। 3 माउंटेन टास्क को किसने विकसित किया था? केरी, जीन पियाजे, गोटलिब या श्रुद ने? तो 3 माउंटेन टास्क को ये विकसित किया था, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो ये थे जीन पियाजे। पूर्व परिचालन तर्क के संदर्भ में जो 3 माउंटेन टास्क है तो ये जीन पियाजे है। और जीन पियाजे का जो ये संज्ञानात्मक विकास है इसमें 4 चरण बतलाए गए थे। इन 4 चरणों को सेंसिरोमीटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और तथा औपचारिक ऑपरेशनल, इन 4 वर्गों में बांटा गया था। और 3 माउंटेन टास्क को पियाजे के द्वारा यह परीक्षण करने के लिए तैयार किया गया था कि क्या बच्चे की सोच अहंकारी थी, जो इस बात का भी एक सहायक संकेतक था कि बच्चे प्री ऑपरेशनल चरण में थे या संज्ञानात्मक विकास के ठोस परिचालन में थे। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने जो है परीक्षण किया था। तो 3 माउंटेन जो है जीन पियाजे का था। इसके बाद है लड़के और लड़कियों के लिए जल्दी और देर से परिपक्वता के प्रभाव विभिन्न होते हैं। जल्दी परिपक्व होने वाले लड़कों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? बेहतर समन्वित, अधिक मांसल और मजबूत, अपर्याप्त निर्भरता की भावना का होना, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में अधिक भाग लेना। तो लड़के और लड़कियों के लिए जल्दी और देर से परिपक्वता के प्रभाव विभिन्न होते हैं। तो जल्दी परिपक्व होने वाले लड़कों के इनमें से कौन सी विशेषता एक सही नहीं है? अब नहीं है कौन सी? जो ऑप्शन सी में दी गई है, अपर्याप्तता और निर्भरता की भावना का होना। इसके बाद आ जाता है जीन पियाजे ठोस संचालन के बाद की अवधि में सोचने के संदर्भ में 2 दावे करते हैं। तो कौन से वाला यहाँ पर सही नहीं है? विकासात्मक परिवर्तन प्रारंभिक किशोरावस्था तक जारी रहता है और औपचारिक परिचालन सोच विकास का अंतिम चरण है। तो कौन से वाला यहाँ पर सही है? अब यहाँ पर इसमें देखें तो हम ऑप्शन सी वाला माना गया है, मतलब इनमें से कोई सा भी सही नहीं माना गया है। ठोस परिचालन जो है ये संज्ञानात्मक विकास की पियाजे के सिद्धांत के चरण के अंतर्गत आता है और यह पूर्व संचालन चरण का अनुकरण करता है। इस दौरान एक बच्चे की विचार प्रक्रिया अधिक परिपक्व और वयस्कों की तरह हो जाती है। वे अधिक तार्किक तरीके से समस्याओं को हल करना सीख जाते हैं। जीन पियाजे ठोस संचालन के बाद की अवधि में सोचने के संदर्भ में 2 दावे करते थे। विकासात्मक परिवर्तन प्रारंभिक बाल्यावस्था तक जारी रहता है और दूसरा था कि औपचारिक परिचालन सोच विकास का अंतिम चरण है। तो ये 2 बताए थे इन्होंने। इसके बाद है डैश नवजात शिशु है जो 4 सप्ताह तक है। तो ये शिशु है, नीओनेट है। तो क्या है यहाँ पर? और इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो मतलब केवल 2 जो है यहाँ पर माना गया है। नीओनेट जो है ये कि नवजात शिशु होता है जो 4 सप्ताह का होता है। जन्म से 1 माह तक का शिशु नवजात कहलाता है। कब से? जन्म से 1 महीने तक का, उसको कहा जाता है नवजात। और यह अवधि महत्वपूर्ण समायोजन की अवधि कही जाती है क्योंकि गर्भ में शिशु का विकास अत्यंत सुरक्षित और नियंत्रित परिवेश में होता है, परंतु गर्भ से बाहर आ जाने पर उसे विभिन्न स्तरों पर संयोजन स्थापित करना पड़ता है। यद्यपि नवजात शिशु अति कोमल होता है तथापि उसमें संयोजन की अद्भुत क्षमता होती है। गर्भ में जहाँ उसके समस्त कार्य माँ के माध्यम से संपादित होते हैं और उन्हें अब वह बाद में अपने आप ही
करता है। तो ये जो है नियोनेट यहाँ पर इसका माना गया है। इसके बाद है किशोरावस्था में अर्नोल्ड गेसेल की जैविक शिरा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? परिपक्वता को प्राथमिक महत्व माना जाता था। बताया जाता है कि 11 और 15 साल के बच्चे आमतौर पर विद्रोही होते हैं और कुछ झगड़ते हैं। तो कौन सा वाला सही है? अब इसमें सही जो ऑप्शन डी वाला है। तो दोनों ही यहाँ पर सही है। परिपक्वता को प्राथमिक महत्व माना जाता है और बताया जाता है कि 11 और 15 साल के बच्चे आमतौर पर विद्रोही होते हैं और कुछ झगड़ते भी हैं। इसके बाद है लड़कों में विकास उछाल किस उम्र में शुरू हो जाता है? उछाल विकास 10 से 12, 14 से 16, 12 से 14 या फिर 15 से 17 वर्ष में। तो ये जो यहाँ पर उछाल विकास जो है ये कब से शुरू हो जाता है? और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो यह है 12 से 14 वर्ष में। विकास से जो मतलब है, इससे जो तात्पर्य है अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि से है और यह वंशगत और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का ही एक उत्पाद होता है। तो यहाँ पर जो है 12 से 14 वर्ष इसका माना गया है। इसके बाद आ जाता है परिपक्वता। ये क्या है? यह उन परिवर्तनों का वर्णन करता है जो पर्यावरणीय प्रभाव से अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। तो कौन से वाला सही है इसमें? अब इसमें जो सही है ऑप्शन 1 वाला। तो दोनों ही जो यहाँ पर इसमें सही माने गए हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है पूर्व से सक्रिय विचार। जीन पियाजे के अनुसार कि सीमाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो प्रथम को देखें तो केंद्रीकरण है। बच्चे एक स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरे को भूल जाते हैं। अहम केंद्रवाद, बच्चे जीवन का श्रेय उन वस्तुओं को देते हैं जो जीवित नहीं है। तो कौन से वाला सही है? आप इसमें तो सही आपने बताना है। और सही देखें तो ऑप्शन बी वाला माना गया है। तो केवल एक ही इसमें सही है, केंद्रीकरण, कि बच्चे एक स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरे को भूल जाते हैं। इसमें जो बच्चा जो है वो अतार्किक चिंतन करता है, अर्थात जो तर्क करने योग्य ही नहीं होते तो माने गए हैं। अहम केंद्रवाद जो है इसमें बच्चे यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है। और केंद्रीकरण संरक्षण में बच्चे एक स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरे को भूल जाते हैं। अन्य शब्द में हम कहें कि जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है तो यही जाए यहाँ पर केंद्रीकरण को माना गया है। तो इसलिए एक जाए माना गया है। इसके बाद है सूचना प्रसंस्करण उपागम समज्ञानात्मक विकास उपागम में से एक है। इसके बारे में कौन सा वाला सही है? यह धारणा अधिगम स्मृति समस्या समाधान में शामिल प्रक्रिया पर केंद्रित होती है, संज्ञान में व्यक्तिगत अंतर से संबंधित है। तो कौन सा वाला सही है इसमें? सूचना प्रसंस्करण उपागम समज्ञानात्मक विकास उपागमों में से एक है। और यहाँ पर जो इसमें सही है कौन सा? ऑप्शन सी वाला। मतलब दोनों ही यहाँ पर इसमें ये सही माने गए हैं। इसके बाद है इनमें से कौन सा कथन अहम केंद्रवाद का वर्णन करता है? तो कौन सा कथन है जो अहम केंद्रवाद का वर्णन करेगा? यह केंद्रीकरण का एक रूप है। यह समझा सकते हैं कि छोटे बच्चे को कभी कभी वास्तविकता को अपने सिर के अंदर क्या हो रहा है से अलग करने में परेशानी होती है। हम केंद्रवाद का अध्ययन करने के लिए जीन पियाजे ने 3 पर्वतीय कार्यों की रूपरेखा तैयार की है। तो कौन सा वाला सही है इसमें? अब यहाँ पर इसमें सही जो है ऑप्शन बी वाला है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो तीनों है ये सही माने गए हैं। यह केंद्रीकरण का एक रूप है। तो अहम केंद्रवाद के बारे में बताना था। तो यह केंद्रीकरण का एक रूप है। यह समझा जा सकता है कि छोटे बच्चे को कभी कभी वास्तविकता को अपने सिर के अंदर क्या हो रहा है से अलग करने में परेशानी होती है। और अहम केंद्रवाद का अध्ययन करने के लिए जीन पियाजे ने 3 पर्वतीय कार्य की रूपरेखा तैयार की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों ही यहाँ पर ये माने गए हैं।
इसके बाद है जीन पियाजे का जो ये संज्ञानात्मक विकास है, इसकी अवस्थाओं के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था की अनुमानित आयु क्या होती है। तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु 12 से 16, 0 से 2, 4 से 7 या 2 से 7 वर्ष की। तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था, और यहाँ पर जो इसमें मानी गई है ऑप्शन सी वाली, तो कौन सी होती है, 0 से 2 वर्ष वाली। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के अनुभव और उन पर पेशियां कार्य करके समझ विकसित करते हैं। देखकर, छूना, पैर मारना, तो ये ऐसे ऐसे काम करते हैं इस अवस्था में। और 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। संवेदी पेशी अवस्था सबसे पहले वाली है, उसके बाद फिर पूर्व की है, फिर मूर्त है, और उसके बाद औपचारिक शेखरात्मक अवस्था है। इसके बाद आ जाता है संज्ञानात्मक विकास के संवेदी गामक अवस्था के संदर्भ में कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही ढंग से सुमेलित है। तो कौन सा सही है वो बताना है आपने यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें तो पहले में है कि 18 से 12 महीना माध्यमिक योजनाओं का समन्वय होता है, और दूसरे में बताया गया कि 12 से 18 महीना मानसिक संयोजन के लिए है। तो कौन सा वाला सही यहाँ पर, संज्ञानात्मक विकास के संवेदी गामक अवस्थाओं के संदर्भ में, तो कौन से वाला सही है। अब यहाँ पर जो इसमें सही है कौन सा, ऑप्शन डी वाला, तो केवल जो एक है यहाँ पर इसी को सही माना गया है। ये जो संवेदी गामक जो चरण है, सेंसोरोमीटर भी इसको कह देते हैं, एक विकासात्मक चरण है जिसे जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में सबसे पहले नंबर पे माना था, जो जन्म से 2 साल तक की होती है। और इस अवस्था में बच्चा स्पर्श, चूसने, पकड़ने, सुनने जैसी गतिविधियों को करने के लिए अपने इंद्रियों का उपयोग करता है। और इसमें 8 से 12 महीने के दौरान बच्चे संवेदना का समन्वय के लिए स्कीमा बनाते हैं। और फिर यहाँ पर अब ये जो स्कीमा जो आया है, स्कीमा, इसका क्या मतलब होता है, क्या है। तो इसका मतलब है कि बालक जैसे अपने वातावरण से सामंजस्य करते हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता है। जैसे प्रारंभ में बालक बोतल पकड़ता है, बाद में यह है टम्बल पकड़ना सीख लेता है। और ये जो संवेदी पेशी अवस्था जो है, इसकी ये 6 जो है उप अवस्थाएं भी बताई गई हैं, जिसमें पहले नंबर की थी सहज क्रियाओं की अवस्था, दूसरे नंबर की है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, तीसरी है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, चौथी है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, पांचवी है वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, और छठे नंबर की है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, जो 18 से 24 महीने की है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 6 उप अवस्थाएं भी इन्होंने बताई थी संवेदी पेशीय अवस्था की। इसके बाद है जीन पियाजे के अनुसार उन प्रक्रियाओं के लिए शब्द जिसके द्वारा एक शिशु मूल रूप से संयोग से खोजी गई वांछित घटनाओं को पुनः उत्पन्न करना सीखता है। तो वृत्ताकार अभिक्रिया है, रेडियो अभिक्रिया है, शीघ्र अभिक्रिया या श्रृंखला अभिक्रिया है। तो जीन पियाजे के अनुसार उन प्रक्रियाओं के लिए शब्द जिसके द्वारा एक शिशु मूल रूप से संयोग से खोजी गई वांछित घटनाओं को पुनः उत्पन्न करना सीखता है, और इसे जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो ये वृत्ताकार अभिक्रिया है। वृत्ताकार जो ये अभिक्रिया है जीन पियाजे के 4 विकास चरणों में से पहला चरण है, जिसे संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। हो सकता है कुछ यहाँ पर सोचने लग जाए कि ये कौन सी अवस्था आ गई वृत्ताकार अभिक्रिया। तो जो ये पहले नंबर की है 0 से 2 वर्ष वाली संवेदी पेशी अवस्था, तो ये उसी को कहा जाता है। इसके बाद है इनमें से विशेष स्थिति में उपयोग किए गए व्यवहार के संगठित प्रतिरूप के लिए जीन पियाजे का शब्द है फोनेम, अकोडेमी, स्कीम्स या अक्सोनेमी। तो विशेष स्थिति में उपयोग किए गए व्यवहार के संगठित प्रतिरूप के लिए जीन पियाजे का शब्द है कौन सा है, और जो ये ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो ये स्कीम्स होते हैं। इसके बाद है प्रसव वेदना और शिशु के जन्म के दौरान भ्रूण के दिल की धड़कन की यांत्रिक निगरानी, लाभार्थी निगरानी, प्रसंग निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी या अनुपालन निगरानी। तो ये क्या होती है, और इसमें जो यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन सी को, तो ये इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण
निगरानी होती है। इसके बाद आ जाता है प्रारंभिक मनुष्य। प्रतिवर्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? तो प्रारंभिक मनुष्य प्रतिवर्तियों के संदर्भ में पहले को अगर हम देखें तो बेबेंस्की का मानना है कि सिर मुड़ता है और मुंह खोलता है, और दूसरा तैराकी अच्छी तरह से समन्वित तैराकी हरकतें बनाता है। तो प्रारंभिक मनुष्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में कौन से वाला सही सुमेलित है? अब इसमें जो सही सुमेलित है कौन सा, जो ऑप्शन बी में दिया है। तो केवल दो ही यहाँ पर इसमें सही माना गया है। अब जो ये बेबेंस्की जो है ये क्या है, इसे क्या देते हैं प्लानेटरी फ्लैक्स। इसमें जो है बड़ा पैर का अंगूठा ऊपर की ओर बढ़ता है जबकि शेष पैर की उंगलियां फैलती हैं। नवजात शिशु में है प्रतिक्रिया सामान्य होती है और आमतौर पर 12 महीने तक गायब हो जाती है। हालांकि कुछ स्वस्थ बच्चे अभी भी 24 महीने में बेबेंस्की संकेत प्रदर्शित करते हैं, और यह आमतौर पर इस उम्र से परे मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी विकास संबंधी समस्याओं का संकेत है। ये तो होता है बेबेंस्की। और तैराकी क्या है? इसमें बच्चा अच्छी तरह से समन्वित तैराकी हरकतें बनाता है। तो यह तैराकी जो है यहाँ पर इसका इसमें माना गया था। इसके बाद आ जाता है परिपक्वता। एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस पहलू में विकसित होता है? आध्यात्मिक, सामाजिक, भावनात्मक। कोट वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसमें कौन से वाला सही माना गया है? अब इसमें सही देखें तो हमारा ऑप्शन आएगा सी वाला। तो मतलब तीनों ही जो है यहाँ पर इसमें सही ये माने गए हैं। इसके बाद है समान वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता। अनुकरण, ऊंचाई, निष्कासन या क्रमबद्धता क्या कहलाती है? समान वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता, और इसको कहा जाता है क्रमबद्धता। नेक्स्ट है विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सही है? सेफ लोकडोल सिद्धांत, विकास नीचे से ऊपर होता है। प्रोक्सिमोडिसल सिद्धांत, विकास और मोटर विकास के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ते हैं। तो कौन से वाला सही है इसमें? अब इसमें जो यहाँ पर सही है ऑप्शन डी वाला, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। प्रोक्सिमोडिसल सिद्धांत, विकास और मोटर विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, मतलब जो नाभि से बाहर की ओर होता है। क्योंकि विकास दो प्रकार का है, एक तो सिर से पांव की ओर होता है, एक ये नाभि से बाहर की ओर होता है। तो दो प्रकार से होता है। इसके बाद आ जाता है ब्रेन एंड रिफ्लेक्स बिहेवियर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? ब्रेन एंड रिफ्लेक्स बिहेवियर के संदर्भ में गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद मस्तिष्क धीरे धीरे लंबी खोखली नली से कोशिकाओं के एक गोलाकार द्रव्यमान से केंद्रित होता है से विकसित होता है। यहाँ पर ये विकसित है, विकसित होता है। और दूसरा है कि सेरिबेलम जीवन के पहले वर्ष के दौरान सबसे तेजी से बढ़ता है। तो कौन से वाला यहाँ पर इसमें सही है? ब्रेन एंड रिफ्लेक्स बिहेवियर के संदर्भ में। अब इनके संदर्भ में जो यहाँ पर सही है कौन सा, ऑप्शन सी वाला, मतलब दोनों ही जो यहाँ पर इसमें सही माने गए हैं। बच्चे का मस्तिष्क विकास जो है एक जटिल प्रक्रिया है जो गर्भावस्था के दौरान जारी होता है। केवल 6 सप्ताह में भ्रूण का मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र विकसित शुरू हो जाता है, मतलब इनका विकास शुरू हो जाता है। और हालांकि मस्तिष्क के जटिल हिस्से गर्भावस्था के अंत तक बढ़ते और विकसित होते रहते हैं, और गर्भधान के लगभग 2 सप्ताह बाद ही मस्तिष्क धीरे धीरे लंबी खोखली नली से कोशिकाओं के एक गोलाकार द्रव्यमान में विकसित होने लगता है, और शरीर के अंदर जो संतुलन स्थापित करते हैं उन्हें सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम जो कि लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है
लिटिल ब्रेन तथा हिंदी में इन्हें अनुमस्तिष्क या फिर लघु मस्तिष्क कह देते हैं। सेरिबेलम जीवन के पहले वर्ष के दौरान ही बहुत तेजी से बढ़ता है और यह सेरिबेलम दो भागों में बटा होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, और यह दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है नवजात पीलिया क्या है। कई नवजात शिशु में यह स्थिति जिगर की अपरिपक्वता के कारण होती है और पीले रंग की उपस्थिति से प्रमाणित होती है। अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा देती है। आपने सुना भी होगा कि छोटे बच्चे को पीलिया हो गए हैं, तो भारत है या तो झाड़ कर भी काम चल जाता है, झाड़ा लगाकर। तो ये बताना है क्या है, और इसमें देखें तो ऑप्शन डी वाला है, तो एक और दो जायज में माने गए हैं, मतलब दोनों ही हैं इसमें। और क्या है, सभी स्वस्थ शिशुओं में से आधे से ज़्यादा को जन्म के पहले ही हफ्ते में पीलिया हो जाती है, जॉन्डिस कह देते हैं जिसे, और समय से पहले जन्मे शिशु में यह और भी ज़्यादा आम है। यह शिशु में तब होता है जब शिशु के शरीर में प्राकृतिक रसायन पित्तरंजक बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है और यह आमतौर पर जन्म के 2 या 3 दिन बाद दिखाई देता है। इसका पता शिशु के शरीर के पीले रंग की उपस्थिति से चलता है और यह उतनी बड़ी बीमारी नहीं होती, परंतु सही समय पर इलाज न कराने पर यह मस्तिष्क तक पहुंचकर नुकसान पहुंचाने लगती है। जब शिशु 2 हफ्ते का होता है तब यह सही हो जाता है, तो इसमें आंखें जो है वो भी पीली पीली हो जाती हैं, तो इसके लक्षण पहले दिखाई देने लग जाते हैं, कुछ पीले पीले कलर का हो जाता है बच्चा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के दृष्टिकोण के संदर्भ में पूर्व संचालन चरण क्या है। तो पूर्व संचालन चरण समज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण है। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते। तो कौन से वाला सही है इसमें। अब यहाँ पर हम इस सही देखें तो ऑप्शन जो है इसमें बी वाला है, मतलब दोनों ही यहाँ पर सही है कि समज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण है और इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके बाद आ जाता है आत्म सम्मान के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है। यह आत्म अवधारणा का स्वमूल्यांकन वाला हिस्सा है। नव पियाजेवादी दृष्टिकोण से यह बच्चों की खुद का वर्णन करने और परिभाषित करने की बढ़ती समज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित है। अब कौन से वाला सही है इसमें। अब यहाँ पर अगर हम सही को देखें ऑप्शन डी वाला रहेगा, मतलब दोनों ही जो यहाँ पर ये इसमें सही माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सेंसिरोमीटर चरण के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। सेंसिरोमीटर चरण के बारे में जिन पियाजे के सिद्धांत में इसमें ज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। शिशु इंद्रिय और मोटर गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, तो कौन से वाला सही है आप इसमें। और यहाँ पर जो इसमें सही माना गया है ऑप्शन बी वाला, तो केवल जो 2 है उसी को ही यहाँ पर सही इसमें माना गया है कि शिशु इंद्रिय और मोटर गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। इसके बाद है शिशु को अपनी जरूरतों की संप्रेषित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका और कभी कभी का एकमात्र तरीका है बात करना, इशारा करना, रोना या मैसेज करना। तो शिशुओं को अपनी जरूरतों को संप्रेषित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका और कभी कभी का एकमात्र तरीका है। अब इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा है, सी वाला जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा, तो रोना जो है यहाँ पर इसका माना गया है। शिशु की अपनी जरूरतों को संप्रेषित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका और कभी कभी एकमात्र जो तरीका वो रोना माना गया है। जैसे मतलब कोई छोटा बच्चा है, अब वो बोल तो सकता नहीं, तो जैसे उसे भूख लगती है तो क्या करेगा, रोने लग जाएगा, तो उसकी जो माता है वो समझ जाएगी कि बच्चे को भूख लगी हुई है। तो ऐसे ही जो आपने वो जो है क्रियाएं दिखाता है जब भी उसे भूख लगती है, तो वो बस वो रोने का ही काम कर सकता है, क्योंकि उसमें बता तो सकता नहीं है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन आ जाता है, जीन सेक्स होने
एमिल पुस्तक के प्रारूप में 4 मनुष्य के चरणों को प्रतिस्थापित किया था। तो कौन से वाला यहाँ पर सही सुमेलित है? अब यहाँ पर सही कौन से वाला है? सही जो ऑप्शन ए, मतलब तीनों ही यहाँ पर इसमें सही माने गए हैं। ये जो जीन जैक्स जो रूसो हैं, इन्होंने एमिल पुस्तक, ये पुस्तक है एमिल, इसके प्रारूप में 4 मनुष्य के चरणों को प्रतिस्थापित किया था, जिसमें शैशव, बाल्य, किशोर और प्रौढ़, ये 4 अवस्थाएं आ जाती हैं। तो रूसो ने मनुष्य के चरणों के संदर्भ में कुछ कथन बताए थे, जैसे प्रकृति की आयु 0 से 12 वर्ष की, फिर बताई थी बल की आयु 15 से 20 वर्ष की, फिर ज्ञान की आयु बताई थी 20 से 25 वर्ष। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके द्वारा ये बताया गया था। तो यही जो है हमारी आज की वीडियो और पैडागोजी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।